दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को सबसे पहले जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं सभी को महेश एकेडमी की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ में, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा। और यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं, आपके बायोडाटा फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये बायोडाटा फॉर्म जो मतलब यहाँ पर तो हमने फिल कर दिया है, कैसे क्या कुछ फिल करना है वो हम आपको बताएंगे, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये ब्लैंक जो शीट है वो आपको महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप उसे वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि kvsangathan.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाओगे तो ये फॉर्म आपको वहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अब कई बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि भाई टाइप करा करके लेके जाना है या फिर आपके ऐसे ही लेकर के जाना है, तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप चाहे हाथ से लिख करके लेकर के जाएँ, आप टाइप करवा लें, ये आपके ऊपर है। डिटेल आपकी होनी चाहिए, वो भी सही होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। पोस्ट में आपने पीआरटी फिल कर दिया, अपना रोल नंबर, अपनी जो कैटेगरी है उसे आप डालिएगा। नेम में ये हो गया, एड्रेस की बात हो गई, जो आपने फॉर्म में फिल किया है वही सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो यहाँ पर डिटेल आप फिल कर रहे हो सब कुछ 10th के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए और वही आपने जो है अपने फॉर्म में फिल किया होगा। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम की बात करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। ध्यान दीजिए, +2 लेवल यानी कि आपकी 12th क्लास से बोला है, तो आप 12th क्लास से इन चीज़ों को आप फिल कर दीजिएगा। इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 12 महीने लिखा है, दैट मीन्स 2 साल का आपका होता है। जैसे यहाँ पर बीटेक किसी ने किया है तो 48 महीने का होगा। आप 3 साल के किसी कोर्स को बीए या आपने कोई और कोर्स किया है तो आपको 36 महीना हो जाएगा। ठीक है। अगर ऊपर यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये किस में है, मंथ्स में दिया है कि ईयर में दिया है। ठीक है। आगे क्या है आपका बीटीसी डीएलएड की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर जो भी आपका है बीटीसी डीएलएड है आपका, डीएड है आपका या बीएलएड है आपका, वो आप फिल करिएगा। ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पर जो भी है सब्जेक्ट ऑफर, क्योंकि आप सारे इसमें नहीं मेंशन कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज वगैरह का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपका बायोडाटा फॉर्म जो है वो इंटरव्यूअर के सामने होगा। ठीक है। सीटेट और ट्रिपल-सी में जो भी आपकी चीज़ें हैं उसे यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें आप वहाँ पर भी जा करके, अपने सेंटर पर जा करके भी कर सकते हो, लेकिन बस ये है कि वहाँ पर गलतियाँ ना हो। बहुत ही शांत दिमाग से आप जो है इस पर जो भी चीज़ें हैं वो आप एंटर करिएगा। ठीक है, क्योंकि यही इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं वो आपसे सवाल जो है वो पूछ रहे होंगे। कोई अगर एक्सपीरियंस है पे मैट्रिक्स लेवल पे बैंड के साथ में तो उसे आप यहाँ पर मेंशन करिए। अगर कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में है, तो आप यहाँ से उसके लिए काम कर सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका ये, अ शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। ये 50 वर्ड्स तक में क्या होता है कि आपकी सुटेबिलिटी, मतलब आप किस तरीके से सूट करते हो इस प्राइमरी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर कुछ मैंने शब्द लिखे हुए हैं और वो टेक्निकल वर्ड्स हैं और वो आपको पता भी होना चाहिए कि आप क्या मेंशन कर रहे हो। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है बस। सर मैम, आई एम पैशनेट ऑफ टीचिंग बाय यूजिंग ऑप्टिमम अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम की स्पेलिंग गलत हो गई है, MUM। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे और उन सभी को यूज़ करते हुए मैं बहुत ही पैशनेट हूँ टीचिंग के लिए। आई लाइक टू टीच चिल्ड्रन इन एन एफिशिएंट एंड इंटरैक्टिव वे। मतलब मुझे पसंद है कि एफिशिएंट, बहुत ही सही तरीके से अगर हम बात करें, उचित तरीके से, और बहुत ही एक, जब हम इंटरैक्टिव तरीके की बात करते हैं उस तरीके से हम पढ़ाने में बहुत ही हमें अच्छा लगता है। माई कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखिए, स्पेलिंग पर न जाइएगा, स्पेलिंग यहाँ भी थोड़ा डबल P हो गया है। डिसिप्लिन मेक मी सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, बहुत भरने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 4 5 लाइन लिखिएगा। 50 वर्ड बोला है, 50 वर्ड हो जाएगा आपका। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर, और यहाँ पर कोई अगर स्पेशल अचीवमेंट है आपका, जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, स्काउट गाइड की बात करें या कोई और चीज़ है, तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो KVS इंटरव्यू नोट्स करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहाँ पर बहुत सारे मैंने जो शॉर्ट फॉर्म्स बताए थे, जितने शॉर्ट फॉर्म है सब पढ़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। ठीक है, उनके लिंक्स हम टेलीग्राम पर भेजते रहेंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा। आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर और डेट। यहाँ पर हम आपको ये भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्विस में है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर भेज दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला सर्टिफिकेट हो जाएगा। साथ में हमने यहाँ पर OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी लगा रखा है। क्या होगा? OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ठीक है, वो कुछ इस आप लोगों ने इसे तो बनवा लिया होगा, कहीं ना कहीं फॉर्मेट की ज़रूरत है नहीं। बस जो एक फॉर्म है, ये मेन चीज़ है, इसे आप अच्छी तरीके से बायोडाटा फॉर्म को फिल करिएगा। और सभी को शुभकामनाएं हैं। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे उसका एक वीडियो आपको मिलेगा जल्दी ही। आप न्यूज़ वाली एक प्लेलिस्ट है उसे आप देखते रहिए, या टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे महेश एकेडमी के नाम से, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उस चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
शुक्रिया आप सभी का।